Hello friends, welcome you all. Today we will discuss about bullish candlestick patterns. तो फर्स्ट हम जान लेते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी मार्केट में कोई अप ट्रेंड चल रहा हो या डाउन ट्रेंड चल रहा हो, उसके बाद जब मार्केट में रिवर्सल आता है तो उस मार्केट के मूव को पकड़ने के लिए कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो ये कंफर्म कराते हैं कि हाँ, अब हम मार्केट में अपवर्ड मूव हो रहे हैं। जैसे हम इस ट्रेंड में देख रहे हैं, मार्केट इस ट्रेंड में मूव हो रहा था और अचानक से बुलिश हैमर का कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दिया और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव लिया। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो ये हमने इसीलिए बनाया है कि आप मार्केट के मूव को अच्छे से समझ सकें, बुलिश बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अच्छे से समझ सकें और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो कृपया करके अंत तक देखें और इस जानकारी का लाभ उठाएं। चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, सिंगल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स में सबसे पहला नाम आता है हैमर कैंडल का। हैमर कैंडल एक हथौड़ा जो टूल होता है, कील ठोकने के काम में आता है या धातु वगैरह को आकार देने के काम में आता है, उस टाइप के आकार का ये कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसकी विक लंबी होती है, जो नीचे का हिस्सा रहता है ये लंबा रहता है, ऊपर की बॉडी जो रहती है बहुत छोटी होती है। विक लंबी रहती है, बॉडी छोटी होती है। इसके कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कई बार ये ग्रीन कैंडल हो सकती है, कई बार रेड कैंडल होती है, लेकिन इसकी पहचान यही होती है कि जब मार्केट में कोई डाउन ट्रेंड चल रहा हो और नीचे फिर हैमर कैंडल बन जाए और उसके बाद अगर कोई बुलिश सिग्नल मिले, तब आपको मानना चाहिए कि हाँ, हैमर कैंडल का सही सिग्नल मिल गया है। नेक्स्ट इमेज में हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और नीचे से एक हैमर कैंडल जनरेट हुई, उसके बाद से ऊपर से बुलिश कैंडल बनना शुरू हो गई। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का अच्छा सिग्नल देता है हैमर कैंडल। एक और इमेज देख लेते हैं, जैसे इस इमेज में देखते हैं। इस इमेज में हैमर कैंडल जो बना हुआ है, एक साइडवेज मार्केट चल रहा था, उसके बाद हैमर कैंडल बना। कई बार हैमर कैंडल में ऊपर छोटी सी विक भी हो सकती है, जैसा इस वीडियो में दिख रही है। तो हैमर कैंडल के बाद यहाँ बुलिश सिग्नल शुरू हुआ। हम चाहें तो हैमर कैंडल के टॉप पर खरीदारी कर सकते हैं, हैमर कैंडल के लो के स्टॉप लॉस मान करके, और काफी अच्छा मुनाफा हम उठा सकते हैं। इसी प्रकार एक और चार्ट दिखाया गया है, इसमें भी एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक हैमर कैंडल जनरेट हुई, उसके बाद बुलिश सिग्नल आना शुरू हुए और फिर अच्छा एक अप ट्रेंड का मूव मिला। तो इस प्रकार से ये हैमर कैंडल होती है, इसको बुलिश हैमर कैंडल बोलते हैं। सेकंड हम आ जाते हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में। इन्वर्टेड हैमर भी फ्रेंड्स बुलिश हैमर हो सकता है, बुलिश कैंडल बना सकता है। इन्वर्टेड हैमर का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें लंबी विक जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है और इसका बॉडी जो होता है नीचे तरफ होता है। लंबे डाउन ट्रेंड के बाद जब इन्वर्टेड हैमर बनता है और उसके बाद जब बायर्स एक्टिवेट होते हैं, सेलर्स प्राइस को नीचे नहीं ले जा पाते हैं और बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं, तो वहां पर हम इसको समझ लेते हैं कि अब ये इन्वर्टेड हैमर वर्क कर गया है और इन्वर्टेड हैमर सही बना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इमेज में देखते हैं इन्वर्टेड हैमर किस तरीके से काम कर सकता है। जैसे कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर जनरेट हुआ, उसके बाद बुलिश कैंडल आई और उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो फ्रेंड, इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर के लिए हम कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल के लिए। एक और एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पर नीचे डाउन ट्रेंड के बॉटम में यहाँ पर एक नीचे हैमर कैंडल बना, उसके बाद से यहाँ से
ट्रेंड अपवर्ड मूव हुआ और फिर एक शानदार रैली देखने को मिली। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें भी ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर बना और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनने के बाद यहाँ से फिर बुलिश कैंडल बनी और फिर यहाँ से ट्रेंड ने डायरेक्शन चेंज किया और जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अप ट्रेंड बन गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट आ जाते हैं हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल की ओर। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल होती है, जो भी ये भी एक बुलिश सिग्नल होता है। इसमें बहुत लंबी विक होती है, बॉडी लगभग ना के बराबर होती है, कलर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसका कलर ग्रीन या रेड हो सकता है, बॉडी लगभग ना के बराबर होती है। जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस डाउन साइड में जा रहा है और अचानक से वहां पर सेलर्स का कंट्रोल छूट जाता है और नीचे सपोर्ट पॉइंट पर जब बायर्स एक्टिवेट होते हैं तो सेलर्स जो हैं वो प्राइस को डाउन साइड ले जाने में फेल हो जाते हैं और यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होते हैं और बायर्स इतने जोरदार तरीके से एक्टिवेट होते हैं कि वो पूरी प्राइस को नीचे से ले जाकर के ऊपर छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं। ग्रीन यहाँ से सिग्नल मिल जाता है। अगर ड्रैगन फ्लाई कैंडल के बाद कोई ग्रीन कैंडल आती है तो उसके लिए हमें ट्रेंड रिवर्सल का संकेत मानना चाहिए। एक और एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और बॉटम में ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनी, इसके बाद यहाँ से मार्केट अपवर्ड मूव हो गया, अप साइड के लिए मूव हो गया। एक एग्जाम्पल और है, इसमें देख लीजिए आप डाउन ट्रेंड चल रहा था, अचानक से बॉटम में ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनती है, उसके बाद प्राइस जो है ड्रैगन फ्लाई कैंडल के ऊपर ही क्लोज होती है। थर्ड कैंडल में फिर ग्रीन कैंडल आ जाती है और यहाँ से अब हमें कंफर्मेशन मान लेना चाहिए कि यहाँ से मार्केट का मूव अपवर्ड हो गया है। इसी प्रकार इस इमेज में देख लीजिए, यहाँ भी एक लंबा डाउन ट्रेंड चला, उसके बाद बॉटम में यहाँ ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनी, फिर एक इंडिसीजन कैंडल आई जिसने क्लोज दिया ड्रैगन फ्लाई कैंडल की प्राइस के ऊपर और फिर उसके बाद एक लंबा अपवर्ड मूव देखने को मिला। तो फ्रेंड इस प्रकार की से ड्रैगन फ्लाई कैंडल होती है। ड्रैगन फ्लाई कैंडल से अच्छे मूव पकड़ में आते हैं। अगर ड्रैगन फ्लाई को आप अच्छे से सीखेंगे, चार्ट्स पर देखेंगे तो बहुत काम में आने वाली कैंडल है। फोर्थ हम आ जाते हैं मोरुओजी ग्रीन कैंडल पर। फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल होती है, बुलिश सिग्नल का संकेत होती है। जब बहुत लंबे डाउन ट्रेंड के बाद कोई ऐसी कैंडल बनती है, फर्स्ट तो हम ये जान लेते हैं कि जापानी भाषा में मोरुओजू का मतलब होता है टकला। टकला मतलब गंजा, कोई गंजा व्यक्ति होता है, इसी प्रकार इस कैंडल का शेप होता है। इस कैंडल की शेप की वजह से इसे मोरुओजू नाम दिया गया है। इस कैंडल की विक नहीं होती है, इसमें जहां से कैंडल शुरू होती है ओपन प्राइस से लेकर हाईएस्ट प्राइस तक, कैंडल में कहीं भी आपको विक दिखाई नहीं देगी। मतलब पूरा कंट्रोल बायर्स ने अपने हाथ में ले लिया है, यहाँ कहीं से भी दबाव की स्थिति नहीं होती है। अगर ऊपर साइड में या नीचे साइड में विक मिलेगी भी तो बहुत छोटी विक मिलेगी। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये मोरुओजू ग्रीन कैंडल है। अगर इस तरीके की कैंडल मार्केट के या स्टॉक के बॉटम में दिखाई दे, सपोर्ट पर दिखाई दे, तो इसे ट्रेंड रिवर्सल का संकेत समझना चाहिए। इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि ट्रेंड अपवर्ड के लिए मूव हो गया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड, जैसे इस चार्ट पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, अचानक से फिर यहाँ पर बॉटम में एक मोरुओजू कैंडल क्रिएट हुई, उसके बाद प्राइस ने कभी भी नीचे की ओर अपना रुख नहीं किया, प्राइस हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती गई। तो ये बुलिश रिवर्सल हो गया। मोरुओजू कैंडल का यही पैटर्न बनता है। नेक्स्ट चार्ट में देख लेते हैं। इस चार्ट में भी मार्केट साइडवेज चल रहा था,
फिर मारूबाजू कैंडल जनरेट हुई, इसके बाद से मार्केट ने अपवर्ड मूव लिया है। नेक्स्ट इमेज में देख लेते हैं, यहाँ भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था और बॉटम में फिर जब मारूबाजू कैंडल बनती है तो इसके बाद फिर मार्केट ने अपवर्ड के लिए मूव किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पिनिंग बॉटम की ओर। स्पिनिंग बॉटम फ्रेंड्स एक लट्टू के जैसा लट्टू होता है, लट्टू के आकार का एक पैटर्न होता है। इसमें विक दोनों साइड लंबी होती है और बीच की बॉडी थोड़ी छोटी होती है, तो इसके लिए स्पिनिंग बॉटम बोलते हैं। स्पिनिंग बॉटम भी एक मार्केट रिवर्सल का स्टॉक मार्केट में एक संकेत माना जाता है। अगर स्टॉक का प्राइस रेगुलर गिर रहा है या इंडेक्स का प्राइस रेगुलर गिर रहा है और बॉटम पर अगर स्पिनिंग बॉटम टाइप का पैटर्न दिखाई देता है और उसके बाद अगर बायर्स की यहाँ पर खरीदारी आती है, ग्रीन सिग्नल, ग्रीन कैंडल बनना शुरू होते हैं, तो इसके लिए एक रिवर्सल का संकेत मानना चाहिए। मुख्य रूप से स्पिनिंग बॉटम में समझने की चीज ये होती है कि सेलर्स और बायर्स के बीच जो जंग होती है, जैसे बायर्स ने यहाँ से प्राइस को उठाना शुरू किया, प्राइस हाई तक गई, ऊपर से सेलर्स ने बिकवाली का प्रेशर दिया, लेकिन कैसे भी करके बायर्स ने जो है यहाँ पर आकर के सेंटर में प्राइस को रोकने में सक्सेस हासिल की, तो फिर यहाँ से उसके बाद नेक्स्ट कैंडल से मार्केट अपवर्ड मूव हो जाएगा। नेक्स्ट इमेज में देख लेते हैं स्पिनिंग बॉटम किस तरीके से कार्य करता है। जैसे ये मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसके बाद स्पिनिंग बॉटम कैंडल क्रिएट हुई, इसके बाद से मार्केट ने फिर स्प्रिंग बॉटम कैंडल के ऊपर ही क्लोज दिया, कैंडल नीचे नहीं गई, तो ये एक मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकती है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही है। आज हमने 5 प्रकार की सिंगल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझा है। होप कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और आप इससे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ न्यू और यूनिक वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।